हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में। आपके जनरल कंपटीशन के जितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखना है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जितने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सारे बताए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण। अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं तो क्या है पर्यावरण? किसको बोलेंगे? परिजोर आवरण। क्या कहलाएगा? परिजोर आवरण। जो हमारे चारों तरफ की जो वातावरण है उसमें जितने सारे जीव जंतु, निर्जीव और जितने भी सजीव चीज़ें उस उपस्थित हैं उसको हम जो हमारे वातावरण में, पर्यावरण में हमारे चारों तरफ जितने जीव और निर्जीव चीज़ें उपस्थित हैं वो सारे के सारे पर्यावरण के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, दोनों की हम बात करेंगे। किस किस की? इन्वायरमेंट, इस चैप्टर का नाम ही है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो पर्यावरण समझ गए। हमारे जो चारों तरफ की जो आवरण है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। और इकोलॉजी, इकोलॉजी से क्या मतलब आता है? इकोलॉजी, इकोलॉजी से क्या समझ में आता है? इकोलॉजी जीव और पर्यावरण के बीच अंतः क्रियाओं का जो वैज्ञानिक नाम है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। जीव और पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का विश्लेषण, वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। इसको हम क्या बोलेंगे? विश्लेषण पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है। तो पर्यावरण समझ गए कि क्या होता है। उसके बाद अगर हम इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? फसल क्षेत्र। दूसरा मछली घर। सी में उद्यान और डी में वन। इसमें आएगा वन आएगा। इसमें क्या आएगा? वन आएगा। वन क्या है? ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मतलब क्या? जो नेचर के द्वारा अपने आप बना है, जिसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे अगला टॉपिक। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार किसकी बात करेंगे हम? पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार की बात करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र ये दो प्रकार के हैं। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। एक है प्राकृतिक
प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र। जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या है? पारिस्थितिक तंत्र जो प्रकृति में स्वयं विद्यमान है, वो किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया है। जो प्रकृति में स्वयं विद्यमान, जो प्रकृति में स्वयं विद्यमान है, जैसे वन, झील, महासागर। अगर हम कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम क्या होता है? वो होता है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें आता है फसल क्षेत्र, उसके बाद आएगा मछली घर, उसके बाद आएगा उद्यान। ये सब मानवों के द्वारा बनाया गया है। अब अगला टॉपिक देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। इसमें कौन कौन से आता है? एक अजैविक घटक और दूसरा जैविक घटक। एक है अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक। अजैविक घटक इसमें कौन सा आएगा? वायु, जल और भूमि, जिसमें जीवन नहीं है। अजैविक घटक जिसमें जीवन है, उसमें जैसे पौधे और जानवर, ये आता है जैविक घटक में। जैविक घटक के भी 3 प्रकार हैं। एक है उत्पादक, एक है उपभोक्ता और अपघटक, तीसरा है अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता के भी प्रकार हैं। उपभोक्ता में भी विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताएं हैं। एक होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी और तीसरा होता है सर्वाहारी और चौथा होता है परजीवी। तो जैविक घटक के अंदर क्या आता है? पौधे और जानवर आते हैं। जैविक घटक में है एक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी होते हैं। और जैविक घटक में आता है वायु, जल और भूमि। जिसमें प्राण नहीं है वो है अजैविक और जिसमें प्राण है वो क्या है? जैविक घटक है। अब हम इसके आधारित क्वेश्चंस आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है?
हवा, दूसरा क्या है मिट्टी, और तीसरा क्या है जीवाणु, और डी इसमें पानी। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो जैविक घटक है वो होगा यहाँ पे जिसमें जीवन है वो क्या कहलाएगा? तो वो जो है जीवाणु, उसमें क्या है जीवन है। इसीलिए कौन सा कथन एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक घटक और एक जैविक घटक के बीच परस्पर क्रिया को दर्शाता है? कौन सा कथन एक पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा कथन एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक घटक और एक जैविक घटक के बीच परस्पर क्रिया को दर्शाता है? एक केंचुआ मिट्टी में बिल बना रहा है, ये क्या है? ये एक अजैविक घटक और जैविक घटक के बीच की ये घटना को दर्शा रहा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि क्वेश्चन है प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? गाय, दूसरा शेर, तीसरा सांप, चौथा मोर। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा गाय, क्योंकि जो यहाँ पे हरी हरी घासें हैं उसको डायरेक्ट कौन खाएगा? जानवर खाता है, जो कि शाकाहारी जानवर है। फिर उसको कौन खाएगा? इसको अगर खाना होगा तो वो मांसाहारी खाएगा। तो ये यहाँ पे किसका रोल निभा रहा है? कंज्यूमर जो है वो किस लेवल का कंज्यूमर है? वो प्राथमिक कंज्यूमर है। उसके बाद अगर हम कंज्यूमर को डिटेल में देखते हैं, कंज्यूमर को हम अगर डिटेल में देखते हैं, एक होता है शाकाहारी, दूसरा क्या है मांसाहारी, और तीसरा क्या है सर्वाहारी, और चौथा क्या है परजीवी। तो जो शाकाहारी हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? बकरी और हिरन। मांसाहारी को टाइगर और क्रोकोडाइल। सर्वाहारी में ह्यूमन, डॉग, क्रो और रैट। और परजीवी में क्या आता है? अमरबेल। परजीवी में क्या है? अमरबेल। तो अगर हम कंज्यूमर या उपभोक्ता की बात करते हैं, कंज्यूमर या उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है? पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी और चौथा क्या है? परजीवी है। तो ये सारे आपको किस में दिख रहे हैं? उपभोक्ता में दिख रहे हैं। तो उपभोक्ता के ये क्या है? प्रकार है। शाकाहारी जो कि क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं, जिसमें कि बकरी हो गया, हिरन हो गया। मांसाहारी जो मांस खाते हैं। सर्वाहारी जो मांस और जैसे कि पेड़ पौधों से प्राप्त अनाज वो भी खाते हैं, तो वो सर्वाहारी। परजीवी जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करता है, दूसरे के रूप में, जैसे अमरबेल का जो पौधा होता है वो अपना भोजन दूसरे
पे लिपट के करता है, तो इसीलिए प्राप्त करता है, इसीलिए ये परजीवी कहलाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? इनमें से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? द्वितीयक उपभोक्ता ए बकरी, बी घास, सी मेढक, डी जीवाणु। तो जो द्वितीयक उपभोक्ता है उसमें ये कौन सा आएगा? मेढक आएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी नहीं है? चूहा, बी चींटी, सी भालू और डी सांप। तो इसमें आ जाएगा सांप आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी नहीं है? तो सांप जो है वो मांसाहारी होता है। चूहा, चींटी, भालू ये सब सर्वाहारी हैं। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? पहला कवक, दूसरा बाघ, तीसरा गाय, डी टिड्डा। तो जो अपघटक है वो कौन होगा? अपघटक जो क्या होते हैं? मृत जीवों को खा जाते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। तो अपघटक जो है इसमें कौन है? कवक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? तो इसका हम डायरेक्ट आंसर ही लिखवा देते हैं। जैसे घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा? चील खाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? 10%, 5%, 100% और डी 1%।
जब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? तो लास्ट में जो होता है वो 1% ही सौर ऊर्जा का जो एनर्जी होता है वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खाद्य जाल का निर्माण किसके द्वारा होता है? खाद्य जाल का निर्माण खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर संबंध। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले स्लाइड पे। क्वेश्चन, प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा का क्या होता है? घटता है या बढ़ता है या स्थिर रहता है? प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा का क्या होता है? प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा का क्या होता है? यह घटता है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला के तीसरे ट्रॉपिक स्तर पर है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला के तीसरे ट्रॉपिक स्तर में है? तो द्वितीयक उपभोक्ता जो है वो क्या है? खाद्य श्रृंखला के तीसरे ट्रॉपिक स्तर पर है। अगर हम ऊर्जा का पिरामिड देखें, ऊर्जा पिरामिड अगर हम देखते हैं, 1 2 3 4, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो ये ऊर्जा के पिरामिड में ऊपर की तरफ क्या हो जाता है? छोटा होता चला जाता है। दी गई आकृति में मेढक होते हैं, कितने नंबर पर मेढक होगा? तो पहले मेढक जो होगा, इस वाले ये जो है ऊर्जा की आकृति दिखाए गए हैं, इसमें क्वेश्चन है दी गई आकृति में मेढक डॉट डॉट पर होते हैं। तो मेढक जो होगा लेवल 2 बी, लेवल 4 सी, लेवल 1 और डी लेवल 3। तो जो इसमें ऊर्जा का जो पिरामिड होगा ना, ये ऊर्जा की पिरामिड ये दिखाई गई है, इसमें मेढक जो होगा वो कितने स्तर पे होगा? तो जो टिड्डा होगा वो घास खाएगा, और तो वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और दूसरी उपभोक्ता होगा मेढक। लेवल 1 प्रोड्यूसर, ये क्या है? प्रोड्यूसर। तो लेवल 3 होगा, लेवल 3। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये जो खाद्य श्रृंखलाएँ वाले हमने पढ़े, और इसमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इस चैप्टर का नाम है। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और कॉन्सेप्ट था सबके सब हम बना दिए। इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना सब्सक्राइब करवाइए और कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखना है।
और इसको शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।